20 में से 19 महिला रिजर्व में हरियाणा और यूपी वालों का हुआ है। उसमें एक ही यूपी का सोनभद्र जिला का 3 एक ही दोस्त और एक ही रूम पार्टनर महिला का हुआ है। जेपीएससी सुधर जाइए और मनमानी करना बंद करिए। कभी कटअप छुपाते हैं, अगर घर में ही ओएमआर घर में रंगना या ओएमआर को बाहर निकाल के कलर करना ये कोई छोटी मोटी मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। और जो पीटी परीक्षा फल जारी किया है जेपीएससी आयोग, ये इसको अवैध घोषित करते हुए इसको कैंसिल करना चाहिए इस परीक्षा फल को। जो पेपर 2 में 99 लग सकता है तो पेपर 1 में 52 क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया, यह बहुत ही गंभीर मामला है। घर में बैठ करके ओएमआर को कलर किया जा रहा है। बल्कि झारखंड प्रदेश के लाखों छात्र जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक करके अपना सपना को साकार करना चाहते हैं जेपीएससी के माध्यम से, जो यहाँ बीडीओ सीओ डीएसपी बनकर के राज्य का सेवा करना चाहते हैं, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ अत्यंत घोर अन्याय किया जा रहा है। इस मामले को लेकर के प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। आप सभी को मालूम है, राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था जेपीएससी जो हमेशा विवादों में रहता है और जो विगत 29 अप्रैल को पीटी का परीक्षा हुआ था और कोर्ट का फटकार के बाद 30 जून को आदेश के बाद अंततः 2 जुलाई की आधी रात को 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का पीटी परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशन हुआ। और प्रकाशन जो हुआ, प्रकाशन होने के बाद अत्यंत ही गंभीर मामला सामने आया है। आप लोग सभी देख रहे हैं कि रिजल्ट के साथ कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया है। सबसे बड़ा सवाल जो नियम कहता है जेपीएससी अपने रूल के आधार पर, क्लॉज 4 में जेपीएससी नियमावली के आधार पर, कि जेपीएससी द्वारा जितने भी रिजल्ट प्रकाशन किए जाएंगे उसमें मेंबर का साइन होना अनिवार्य है। लेकिन अपने ही नियम को तार तार करते हुए मेंबर का बिना हस्ताक्षर के ही रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। यानी कि बिना मेंबर का इस हस्ताक्षर का अगर परिणाम जारी करते हैं तो वो एक तरीके से परिणाम ही अवैध है, उस परिणाम वैध है ही नहीं। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि परिणाम होने के साथ एक रोल नंबर जारी हुआ है, ओएमआर सीट खूब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ऐसा कई ओएमआर वायरल हो रहा है जिसका रोल नंबर है 2601101105। इस ओएमआर में मात्र 48 प्रश्न ही कलर किए हुए हैं, जिसमें से 46 के आसपास सही है। और इस रोल नंबर का रिजल्ट मेरिट में परीक्षा परिणाम में प्रकाशन हुआ है, रिजल्ट में इसका रोल नंबर आया हुआ है। यानी कि ये पेपर 1 में 48 बनाया है, 46 सही हुआ है, तो रिजल्ट में आने के लिए पेपर 2 में 98 से 99 तक लाना पड़ेगा, तभी उसका मेरिट पीटी एग्जाम पर वो रिजल्ट आ सकता है। तो आप बताइए, इतना तेज अभ्यर्थी जो पेपर 2 में 99 लग सकता है तो पेपर 1 में 52 क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया? यह बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर सवाल है। और ऐसा कई तरीके से ओएमआर वायरल है, यानी कि एजेंसी और आयोग मिल करके परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा ली जा रही है उसके अलावा घर में बैठ करके ओएमआर को कलर किया जा रहा है और कटअप को छुपाया गया है। यानी कि कटअप जिस दिन जारी होगा, हम तो दावा करते हैं कि 100 टॉप स्टूडेंट का मार्क्स को जारी करे। मेरे अनुसार लगभग 200 क्वेश्चन में 195-96 तक आया होगा। अगर ये गलत है तो वो जारी करे कटअप मार्क्स हर एक स्टूडेंट का। और ये तो जेपीएससी का रूल है कि उसका गजट में रूल है कि सभी का ओएमआर सीट को उसको पब्लिक डोमेन में उसके वेबसाइट पर अपलोड करना है। ये क्लॉज 13 में ये कमीशन का रूल है, लेकिन अपना ही नियम को तार तार कर रहा है। इस तरीके से कई ऐसे गंभीर मामला है जो जेपीएससी सारे गलतियों को और सारे विसंगतियों को छुपाने के लिए आनन फानन में बिना मेंबर का हस्ताक्षर किए और जो जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से आया है कि वो लोग रिजल्ट से असहमति जताकर मेंबर ने साइन नहीं किया है।
क्योंकि कुछ दिन पहले सीडीपीओ का रिजल्ट आया था जिसमें 20 महिलाओं के लिए सीट जो रिजर्व था उसमें 19 सीट सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के और यूपी वालों का हुआ है। 20 में से 19 महिला रिजर्व में हरियाणा और यूपी वालों का हुआ है। उसमें एक ही यूपी का सोनभद्र जिला का 3 एक ही दोस्त और एक ही रूम पार्टनर महिला का हुआ है। तो इस तरीके से कई ऐसा जेपीएससी का रवैया है। इससे पूर्व जेपीएससी का हाल फिलहाल अभी जितना भी रिजल्ट जारी किया गया है, चाहे वो जूनियर जज की बात करें या फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की बात करें, ये तमाम परीक्षाएं जितने भी अभी रिजल्ट जारी किया जा रहा है, किसी में कट ऑफ जारी नहीं किया जा रहा है। और परीक्षा परिणाम जारी करते ही आनंद फानंद में इतना गड़बड़ी किया है। आपको बता दें कि ये मात्र 16 दिन का समय दिया है मुख्य परीक्षा के लिए और 6 दिन का 3 तारीख से 9 तारीख तक उसको फॉर्म अप्लाई करना है मुख्य परीक्षा के लिए। आप बताइए, उसको जानकारी नहीं है क्या जेपीएससी को झारखंड का भौगोलिक स्थिति के बारे में? यहाँ क्रिमिलियर का सर्टिफिकेट, जाति, स्थानीय आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र कैसे संभव है इतना जल्दी बनाना? और साथ ही साथ जो 18, 19 और 20 तारीख को जो मुख्य परीक्षा का तिथि जो सुनिश्चित किया गया है, इस बीच में इनको मालूम होना चाहिए कि इसी राज्य का एक महत्वपूर्ण परीक्षा जेएसएससी का फील्ड वर्कर का एग्जाम है, यूजीसी नेट का एग्जाम है। उस दिन यूपीएससी का एक एग्जाम है इसी के मध्य में। तो कई ऐसे छात्र कुछ न कुछ परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, जो यह छात्रों के साथ अन्याय है। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि राज्य के छात्रों के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। जेपीएससी सुधर जाइए और मनमानी करना बंद करिए। कभी कटअप छुपाते हैं, अगर घर में ही ओएमआर घर में रंगना या ओएमआर को बाहर निकाल के कलर करना ये कोई छोटी मोटी मामला नहीं है, ये बहुत गंभीर मामला है। इस पर सीबीआई जांच होना चाहिए। और जो पीटी परीक्षा फल जारी किया है जेपीएससी आयोग, ये इसको अवैध घोषित करते हुए इसको कैंसिल करना चाहिए इस परीक्षा फल को। और पूरा पीटी, चूंकि इस पर जो है कि पाकुड़ ऐसा जिला में 4 सेंटर था जिसमें एक भी 4 सेंटर में किसी का रोल नंबर नहीं है इस पीटी परीक्षा फल में। तो इससे कई ऐसे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसीलिए मैं राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को, राज्य के महामहिम जी को हम पत्राचार करेंगे, मांग करेंगे कि तत्काल जो मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा किया गया है उसको एनी हाउ तत्काल उसको स्थगित करें और पीटी परीक्षा फल को अवैध घोषित करते हुए इसको रद्द करें और पुनः परीक्षा ले। क्योंकि इसमें तो गंभीर विसंगतियां है ही, अत्यंत गंभीर सवाल है। इसमें पारदर्शिता नाम का कोई चीज नहीं है। इसके अलावा इस पर कई ऐसे एग्जाम है, इसके मध्य में 18, 19, 20 जुलाई के मध्य में कई ऐसे एग्जाम है। तो इसीलिए इसका हर हाल में इसको रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको लेकर के महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और साथ ही साथ जेपीएससी को साफ तौर पर चेतावनी देते हैं कि किसी भी हाल में 18, 19 और 20 तारीख को हम जेपीएससी का मुख्य परीक्षा को होने नहीं देंगे। यहाँ का सीट को बेचने नहीं देंगे। यहाँ के मेहनत करने वाले, संघर्ष करने वाले, खून पसीना बहाने वाले, उनके संघर्ष को बेचने नहीं देंगे, उसका सौदा करने नहीं देंगे। यहाँ पूरी तरीके से सेटिंग किया गया है, क्योंकि जो एजेंसी परीक्षा लिया है उस एजेंसी पर नगरी थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। इस पर और एफआईआर दर्ज करेंगे। इस पर आप देख सकते हैं कई ऐसा हमारे पास दस्तावेज है कि उस पर एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन यहाँ पूरे के पूरे मिली भगत है और यहाँ सचिव का परिवार से यहाँ रिजल्ट में नाम आने का चर्चा है। यहाँ कई राष्ट्रीय पार्टी के विधायक का परिजन का रिजल्ट में नाम आने का चर्चा है और यहाँ सभी मौन है। चाहे वो वर्तमान सरकार का झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, सहयोगी कांग्रेस पार्टी की बात करें या आजसू पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये सारे पार्टी जब सेटिंग करना होता है, जब इन लोग को गलत काम करना होता है, इन लोग को भ्रष्टाचार करना रहता है, तो सब मौन रह करके एक होकर के इन लोग साथ देते हैं और झारखंड को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। इस बात को हम बताना चाहते हैं राज्यवासियों को। इसमें भी जनरल सीट का 50%। हाँ जी बिल्कुल, इसमें अनारक्षित सीट जो 50 है, इसमें 418 स्टूडेंट जो है कि सिर्फ हरियाणा और यूपी के हैं। यह दुर्भाग्य है। बताइए, क्या राज्य के जो अनरिजर्व सीट है यह राज्यवासियों का हक नहीं है?
इसी से पता चलता है कि यहाँ घर में बैठा करके इन लोग OMR भरा रहे हैं। ये फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी में जितना स्कैम हुआ था उससे बड़ा स्कैम इसमें किया गया है। इसका सीबीआई जांच किया जाए। जिस दिन सीबीआई जांच होगा उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यहाँ 50 सीटों में 418 हरियाणा और यूपी से आएंगे। अब बताइए कितना दिलचस्पी है हरियाणा वासियों को। यहाँ जिस दिन 29 तारीख को पीटी का परीक्षा हुआ था उससे एक सप्ताह बाद हरियाणा में भी जो है कि पीसीएस का एग्जाम था, वहां भी सिविल सेवा परीक्षा का एग्जाम का घोषणा किया गया था। आप मान के चलिए कि एक सप्ताह बाद उसका अपना स्टेट में एग्जाम है और वो झारखंड के बारे में पढ़ेगा और झारखंड से इतना प्यार उसको हो गया है। इसलिए ये बाहर की एजेंसी है और बाहर की एजेंसी ये लोग अपने मनमानी तरीके से घर में बैठा करके ये लोग एग्जाम ले रहे हैं। जो प्रकाशित हुआ है रिजल्ट वो होना चाहिए। इसको तो ये तो अवैध है, ये तो इनवैलिड रिजल्ट है। जिस रिजल्ट में सदस्यों का हस्ताक्षर नहीं है उस रिजल्ट का वैलिड ही नहीं है, वो अवैध रिजल्ट है। और एक मेरा प्रमुख मांग है कि जो आयोग के सदस्य जो परिणाम पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उसका स्पष्टीकरण मांगा जाए कारण का, और उस कारण को सार्वजनिक किया जाए। क्योंकि बार बार जवाब तलब किया जाता है, स्पष्टीकरण मांगा जाता है, बार बार यह विवाद खड़ा किया जाता है, लेकिन उसका कारण उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता, उसका स्पष्टीकरण का कोई बात नहीं किया जाता है। इसीलिए कटअप को जारी किया जाए, उसका सार्वजनिक किया जाए, मार्क्स को सार्वजनिक किया जाए। और ये जेपीएससी को इतना ताकत कौन देता है कि हाईकोर्ट का भी आदेश का पालन नहीं कर रहा है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी में हाईकोर्ट आदेश दिया है कि जितने कोई का आवेदन आया है, जो भी पिटिशनर है, जितना कोई आरटीआई किया है, उन सभी स्टूडेंट का उनको अपना कॉपी दिखाना है। वो अखबार में नोटिस भी जारी किया है कि आप देख सकते हैं कि आप अपना कॉपी देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आयोग एक भी स्टूडेंट को अपना कॉपी नहीं दिखाया है। तो इतना ताकत कौन दे रहा है? यहाँ सभी पार्टी के लोग, राजनीतिक दल, चाहे आजसू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, सभी पार्टी मिलजुल करके जेपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा और कचरा का डब्बा बना दिया है। इसीलिए हम लोग छात्र हित के लिए, यहाँ के युवाओं के भविष्य के हित के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in